दुनिया में फरिश्तों के परों के साए तले रहे तो यकीनन मेरे दोस्तों उससे मेरा रब भी राजी है और उस अल्लाह का महबूब भी राजी है। जब ये सब राजी है तो उसका दोनों जहां में बेड़ा पार भी हो जाए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरात याद रखो, जो नेकी की तरफ रागिब रहता है, जो अच्छे काम की तरफ रागिब रहता है, जो अच्छे काम की तरगीब देता है, जो अच्छे काम का सबक देता है, जो अच्छे काम की तरफ लोगों को रागिब करता है, यकीनन मेरे दोस्तों वो भी सबाब का हकदार है। मुबारकबाद के लायक है हमारे गुड्डू भाई और इसहाक भाई और ये आप तमामी हजरात कि जब जब अल्लाह खुशी देता है मेरे दोस्तों ये लोगों को मशवरा देते हैं कि डांस पार्टी ना करा कर, डीजे ना बजा कर, बल्कि मिलाद पाक करा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे की पैदाइश हो तब मिलाद पाक कराओ, अब बच्चे की शादी हो तब मिलाद पाक कराओ, मकान खरीदो तब मिलाद पाक कराओ। अल्लाह जब जब खुशी दे तो अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल सजाओ। जब तुम अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल सजाओगे तो यकीनन रब राजी होगा। जो लोग अच्छे काम की कोशिश करते हैं और अपने भाइयों को भी अच्छे काम की तरफ लेकर आते हैं, दीन की तरफ लेकर आते हैं, तो जितना सवाब करने वाले को मिलेगा उतना ही सवाब कराने वाले को भी मिलेगा, उतना ही सवाब मशवरा देने वाले को भी मिलेगा, उतना ही सवाब अच्छे काम की तरकीब देने वाले को भी मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुरे कामों से दूर रहो, हराम नाजायज कामों से खुद भी बचो और अपने मुसलमान भाई को भी बचाओ। अच्छे काम खुद भी करो और अपने मुसलमान भाई से भी कराओ। ये मेरे मुस्तफा की हदीस है कि अच्छे काम खुद भी करो, अच्छे का भी साथ दो और बुरे का भी साथ दो। बुरे को बुराई से रोको और अच्छे का साथ नेकी में देते हुए चले जाओ। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रब का भी फरमान कि जो चीज अपने लिए पसंद करो वही चीज अपने मुसलमान भाई को पसंद करो। आज हमारे मुनीस भाई ने अपने नाती के पैदाइश के मौका पर, समीर भाई ने अपने बेटे के जन्म दिन के मौका पर डांस न करा कर, डीजे ना बजा कर, बल्कि मिलाद मुस्तफा सजाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नेमत दी बेटे की शक्ल में, अल्लाह ने बेशुमार हमारे लिए नेमतें दी हैं, लेकिन याद रखो अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी। अल्लाह ने औलाद की शक्ल में हमको नेमत दी, अल्लाह ने पैसे की शक्ल में हमको नेमत दी, अल्लाह ने मकान की शक्ल में हमको नेमत दी, अल्लाह ने खाने के लिए तरह तरह की नेमतें हमको दी हैं। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें हमको और आपको अता की हैं, जितना उसका शुक्र अदा किया जाए कम है। लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो है वो अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अगर ये नेमत नहीं होती तो हमको बेटा जैसी नेमत नहीं मिलती, अगर ये नेमत नहीं होती तो हमको लड़की जैसी रहमत नहीं मिलती, अगर ये नेमत नहीं होती तो हमको मकान की शक्ल में नेमत नहीं मिलती, अगर ये नेमत नहीं होती तो हमको जिंदगी की शक्ल में ये नेमत नहीं मिलती, अगर ये नेमत नहीं होती तो माल की शक्ल में हमको नेमत नहीं मिलती, अगर ये नेमत नहीं होती तो माँ बाप जैसी दौलत हमको नहीं मिलती। ऐ मेरे दोस्तों सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का महबूब हमारे लिए है। तमाम नेमतें इसी नेमत के सदक़े में मिली हैं। इसीलिए आला हजरत ने कहा कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम नेमतें इस नेमत के सदक़े में मिली हैं।
सुन्नियों जितना अल्लाह का शुक्र अदा करो कम है। इसलिए जब जब अल्लाह नेमत दे, औलाद की शक्ल में नेमत दे, बेटे की शक्ल में तुमको नेमत दे, बेटी की शक्ल में तुमको रहमत दे, दौलत की शक्ल में अल्लाह तुमको नेमत दे, दौलत मालो जर मकान की शक्ल में अल्लाह नेमत दे, तो अल्लाह को भूल ना जाओ। इस्लाम की हुदूद से निकलकर शैतानी कामों में मुलव्विस ना हो जाओ, हराम कारी में मुलव्विस ना हो जाओ, नाजायज कामों में मुलव्विस ना हो जाओ। ऐ मेरे दोस्तों, जब अल्लाह का खौफ दिल के अंदर होगा, जब अल्लाह की मोहब्बत दिल के अंदर होगी, जब अल्लाह का प्यार दिल के अंदर होगा, मुस्तफा जाने रहमत की इसका चराग जब तेरे सीने के अंदर रोशन होगा, जब तेरे घर के दिल के अंदर होगा, मुस्तफा जाने रहमत की इसका चराग जब तेरे सीने के अंदर रोशन होगा, जब तेरे घर के अंदर बच्चा जन्म लेगा तो डीजे नहीं बज पाएगा, नाच कूद नहीं कराओगे, डांस पार्टी नहीं कराओगे, बल्कि अल्लाह के खौफ से और अल्लाह की मोहब्बत में तुम जमाने को पैगाम दोगे कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में मुझको औलाद अता की है, बेटे की शक्ल में अल्लाह ने मुझे नेमत दी है, तो मैं अल्लाह का शुक्र इस तरह से अदा करूंगा, अल्लाह के महबूब की मीलाद सजाऊंगा, मुस्तफा जाने रहमत की मीलाद करा के मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा और रसूलुल्लाह का भी शुक्रिया अदा करूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वही बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रखेगा और जब तुम उसकी शादी करोगे तब भी तुम याद रखोगे कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में मुझको ये नेमत दी थी। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि आज वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी है और मैं उसका ब्याह कर रहा हूं, शादी कर रहा हूं, तब भी मैं अपने रब को भूलूंगा नहीं। मैं अपने रब की मोहब्बत का चिराग नहीं बुझाऊंगा, बल्कि अपने रब की मोहब्बत का चिराग रोशन रखकर रब की मोहब्बत को याद रखते हुए अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजाकर जमाने को पैगाम दूंगा कि देखो, जब मेरे घर बच्चे ने जन्म लिया तब भी अल्लाह रसूल का जिक्र कराया, अब वही बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका है, आज जिसकी शादी है, तो इस मौका पर भी मैंने अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजाकर जमाने को पैगाम दिया है कि ऐ लोगों, हराम कामों से दूर रहना, नाजायज कामों से दूर रहना, अपने रब का हर हर लम्हा शुक्रिया अदा करो। क्यों? इसलिए अल्लाह ही ने सब कुछ अपने हबीब के सदक़े में दिया है, अपने नबी के सदक़े में दिया है। अगर अल्लाह का महबूब ना होता, ना हम होते, ना अल्लाह हमको औलाद अता करता। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए हजरात, दुनिया से ज्यादा मोहब्बत ना करके, शैतान के रास्ते पर ना चलकर, शैतान को खुश ना करके अपने रब को खुश करो, अपने रब को राजी करो, अपने रसूल को राजी करो, अपने मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहां भी बेड़ा पार होगा। पैदाइश, जन्मदिन, पैदाइश हम और आप मनाते हैं, अच्छी बात है, मनाओ, कोई नाजायज नहीं, हराम नहीं, लेकिन दायरे के अदम में रहकर, इस्लाम के दायरे में रहकर, इस्लाम की रोशनी में रहकर मनाओ, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, केक लाते हैं और ईसाइयों के तरीके से उसको काटते हैं, इस तरीका उनका इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है, ये जायज नहीं। ईसाइयत के तरीके से अपना जन्मदिन मनाना या अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना ये नाजायज है,
जायज नहीं। अल्लाह अल्लाह, तू केक भी लाता, तू फल भी लाता, दुनिया की नेमतें लाता, लेकिन किसी गैर मुस्लिम के तरीके से केक को नहीं काटता या फलों को नहीं काटता या उनका तरीका इस्तेमाल नहीं करता। केक लेकर तू आता, उस केक पर कुरान की तिलावत करा के फातिहा दिलाता, खुद भी खाता, तू अपने अहलो अय्याल को भी खिलाता, तू अपने पड़ोसियों को भी खिलाता, अपने रिश्तेदारों को भी खिलाता, तो यकीनन ये सवाब का हकदार बन जाता। ये जायज होता, कोई मुजायका नहीं। अल्लाह की नेमत है, केक भी क्या है, अल्लाह की नेमत है, उसमें कोई खाना नाजायज नहीं है। लेकिन जो उसके साथ तरीका ईसाइयों का अपनाया जाता है, यहूदियों का अपनाया जाता है, वो तरीका गलत है, उससे बचना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जन्मदिन मनाना नाजायज नहीं है। ऐ मेरे दोस्तों, ये जन्मदिन और बच्चे की पैदाइश ये तो बहुत मुतबर्रक है मेरे दोस्तों, बहुत खुशी का दिन है, ये तो बहुत मुकद्दस दिन है। ऐ मेरे दोस्तों, हमारी